हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने। चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। काफ़ी जल्दी में हूँ, आज ही प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना है, जो कि आज 11 बजे से एग्ज़ाम है। अभी बज रहे हैं 10:30, 10:45 के बाद से वहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी। इसी दुकान से मुझे जीरक्स लेकर घर आना है। भाई जीरक्स करिएगा एगो। तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज पे पहुंचने पर यहाँ का ये चीज़ हाल है। ये सारी चीज़ें जैसे कि बच्चे आए हुए हैं एग्ज़ाम वगैरह लिखने के लिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री हो रही है और यहाँ से मुझे एंट्री जाना है, लेकिन फ़ोन ले कर अलाउ नहीं है। चलिए फ़ोन रख के आते हैं कहीं। तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अलाउ नहीं होगा आपका फ़ोन, कोई सा भी एग्ज़ाम में आपको फ़ोन अलाउ नहीं होता है। तो अभी जा रहे हैं फ़ोन को कहीं रख कर के आने, जहाँ पर मैंने जेरॉक्स कराया था। फिर से मेरी एंट्री होगी। फ़ोन तो अलाउ नहीं है, लेकिन इसको फ़ोन को अपने पास रखना, ठीक है। इस बार के फले ने मना कर दिया कि आप मेरे को फ़ोन मत दो। तो अभी जा रहे हैं कि फूफा के पास, फूफा को दे करके फिर से मैं रिटर्न होऊंगा। फूफा को दे करके जा रहे हैं यहाँ से। तो चलिए, एग्जाम में जो चीज़ होगा उसका हम आपको पूरा बताएंगे। चलिए, आप लोगों ने बाहर की सारी चीज़ तो देख ली, परंतु अंदर की चीज़ें क्या हुई आपको तो पता नहीं। वहाँ पे सारी चीज़ को एक एक करके नोट डाउन किया हूँ। मैं वो सारी चीज़ को आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। जैसे मैंने एंट्री करने की कोशिश किया तो वहाँ पे जैसे गार्ड वगैरह थे, वो लोग मेरे को रोका। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड दीजिए, तो मेरे पास तो एडमिट कार्ड था नहीं। मेरे को पर्सनली हेड सर जो वहाँ के थे मेरे को फ़ोन करके बुलाए थे। मैं जो एग्जाम लिखने गया था, एक हैंडीकैप्ड मैन का लिखना था, और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को बताता हूँ। उसके बाद से जैसे हम वहाँ से एंट्री लेकर के अंदर गए, एक और जगह पे माने कि चेकिंग वगैरह हो रहा था, चेक किए और उसके बाद से मेरे को फिर अंदर भेज दिए। जब अंदर गया वहाँ पे मैं हेड सर से मिला, जो कि मेरे को बुलाए थे। तो मैंने कहा कि सर मैं आ चुका हूँ, अब क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर वो आदमी बैठे हुए हैं और आप उनके साथ चले जाओ। मैं एंट्री लिया था 10:40 के करीब तक। तो मैं गया हैंडीकैप्ड आदमी के पास और मैं जा करके उनसे कुछ बातचीत किया, तमाम बातें और सारी हुई उनसे। भाई वो क्या था कि उनका 1-1.5 साल से जो है कि आँख में प्रॉब्लम था और उनको दिखना बंद हो गया था। तो इसके लिए मुझे मुहैया कराया गया था और बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। और उनका जो क्लासरूम था, उनका 5 रूम में पड़ा हुआ था। तो मैं उनको लेकर जा रहा था। वो सारे हॉल में सारे बच्चे बैठे थे, उसमें कुछ लड़कियां और कुछ बच्चे वगैरह थे। उन्होंने सर से कहा हम दोनों इस रूम में बैठेंगे, तो जब हम लोग बातचीत करेंगे तो ऐसे जैसे कि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो फिर से इन लोगों की डिस्टर्बेंस होगी, तो आप एक काम करो, बाहर हम लोगों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर से वो लोग सर ने मान गए और हम लोगों का जो भी है बाहर हम लोगों का बैठने का वो सेटअप कर दिए। तो फिर से क्या हुआ कि जब हम लोग बैठ के कुछ देर हुआ, जैसा कि मंगलसूत्र होता है औरतों का, बेल्ट वगैरह जो हम लोग पहने हुए थे वो सारे को निकाल करके बाहर रख देना था। हम तो जानते ही नहीं थे कि किस तरह से एग्जाम वगैरह होता है। 11:30 बजे की पीजीआरओ का एक टीम आती है, वो क्वेश्चन पेपर वगैरह सारे चीज को लेकर आती है। और कुछ ही देर में जैसे ये लोग पीजीआरओ की जो टीम आती है, उसके बाद से हम लोग को ओएमआर मिलता है। ओएमआर पर हम लोग का रोल नंबर और भी सारी चीज़ भरने को मिला। तो हम लोगों ने उसको चीज़ को अच्छे से भर लिए थे। थोड़ा थोड़ा हमको डर लग रहा था भाई, पहली एक्सपीरियंस था। और भाई एकदम से फ़ोन आया और हम चले गए वहाँ पे। और इसमें था कि बबल्स को रंगना था। लगभग 150 क्वेश्चन थे, उसमें 5 लोगों का बबल्स थे, ABCDE तक। हम लोगों का जो एग्जाम है 12 बजे से चालू होता है और 2 बजे तक खत्म हो जाना था। लेकिन ये जो हैंडीकैप्ड मैन थे, इनका 40 मिनट अधिक मिला हुआ था, यानी कि 2:40 तक इनको एग्जाम देना था। उसके बाद से हम लोग का क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर पर क्या हुआ था कि सारी चीज़ को सील लगाया गया था और उसको भी फाड़ना होता था। वो चीज़ हम लोगों को 10-15 मिनट पहले मिल गया था। और हम लोग 2 आदमी थे एक बेंच पर, ये बगल में बैठे थे, हम बगल में बैठे थे। हमको क्वेश्चन पढ़ के बताना था और उनको सुन करके आंसर को देना था। और भाई वो इतने इंटेलिजेंट थे भाई, मैं जब चीज़ को मैं पढ़ रहा था और उसके बाद से जैसे मेरा एंड हो रहा था तब तक वो आंसर बता दे रहे थे। एक अटेंडेंस पेपर आता है जिसमें से उनमें रोल नंबर और बुकलेट्स नंबर और भी सारी चीज़ें भरने होते हैं। उसके बाद से उनका साइन कराना था। साइन करने में उनको तकलीफ हो रही थी, जैसे कि एक बॉक्स था, उस बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश का नाम लिखना था। वो सारी चीज़ हमने उनको बता रहे थे और एक एक करके वो अच्छे तरीके से कर रहे थे। और पीजीआरओ की जो टीम थी क्वेश्चन पेपर को पहुंचा करके काफी देर पहले चली गई थी। 12:40 पर एसडीएम की गाड़ी आती है। जिस गेट से उनके एंट्री हो रहा था उसी गेट के ठीक बगल में हम लोग बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये दोनों एक साथ क्यों बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हैंडीकैप्ड है। तो वो मान गए। फिर से उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बहुत बढ़िया है, आप अच्छे काम कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी सांत्वना मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पता ना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सारे आ रहे थे, मेरे को तो सारे आउट ऑफ कंट्रोल थे। और भाई ये सारे आंसर को बताते जा रहे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं कितने हार्ड होते हैं, और यूपीएससी लेवल का तो भाई आप पूछो ही मत। तो ये जो एग्ज़ाम मैंने दिया, मुझे काफ़ी अंदर तक फील हुआ कि इस तरह से एग्ज़ाम होता है। तो आप लोगों को भी अगर कहीं ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर से इसे गंवाएं नहीं। 1:20 पर फिर एक टीम आती है, जो टीम था डीडीसी का,
और वो भी आकर के चेकिंग वगैरह करते हैं। और जैसे कि दूसरे बच्चे थे 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक माने कि अपना एग्जाम दे करके चले गए। और उसमें से जो भी कुछ ऐसे थे जैसे कि गुजर रहे थे जिस बरामदा से, तो ऐसे देख रहे थे कि ये लोग दोनों एक जन बैठे हैं, इन लोगों का पेपर अभी तक छिनाया क्यों नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फिर से कि 40 मिनट एक्स्ट्रा हम लोगों को मिला हुआ था हैंडीकैप जो थे। इसमें से एक मजे की बात ये है कि इसमें मैंने इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी आए हुए थे, मैंने बूढ़े उतने भी नहीं, मैंने अंदाजा मान लीजिए कि 35 और 40 के बीच में ऐसे कुछ लोग थे। 2:40 में हम लोगों की वो पेपर वगैरह सब सबमिट हो जाती है, सारे चीज़ हम लोग पेपर वगैरह को दे देते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लगभग 130 के करीब माने कि हम लोग कर लिए थे। तो उन्होंने कहते हैं कि एक काम करिए, आपका जो नंबर है हमारे बुकलेट नंबर पे लिख दीजिए। तो मैंने क्या क्या अपना नंबर जो है उनके बुकलेट पर लिख दिया और उन्होंने कहा कि जब हमारी रिजल्ट आएगी तब फिर से हम आपको ज़रूर से बताएंगे। इसके बाद से जो चीज़ हुआ आप लोग आगे देख लीजिएगा। तो अभी 3 बजे हमारा वहाँ से छुट्टी हुआ और फिर से फूफा का दुकान पर आए यहाँ से ले जाने के लिए अपने फ़ोन को। तो ये देख सकते फूफा है यहीं पे। तो चलिए अभी हम चलते हैं घर पे। और भाई उनका मैंने एग्ज़ाम जो लिखा और भाई मेरे लिए तो एकदम पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल का एकदम एक्सपीरियंस था भाई। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।